हाय वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम आपके इस क्लास में होम साइंस क्लास 10th का जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको लेके आए हैं। कुल आपके 8 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपसे कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं की डिटेल मैं करूँगी। उनको कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है वही मैं आपको क्या करूँगी आज बताऊँगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी जानते हैं बेटा, अस्थिभंग का अर्थ क्या होता है। अस्थिभंग का अर्थ होता है हड्डी का टूटना। ठीक है, हड्डी का क्या होना, हड्डी का आपका टूटना। हड्डी का टूटना आपका क्या कहलाता है, अस्थिभंग कहलाता है। फिर पूछा है कि अस्थिभंग के प्रकार। आपने कई अस्थिभंग के क्या किए हैं बेटा, प्रकार पढ़े हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने अस्थिभंग के प्रकार को 2 भागों में बांट दिया था। एक मैंने चोट के आधार पे बांटा था, एक मैंने चोट के आधार पे बांटा था, और दूसरा मैंने हड्डियों की टूट के आधार पर बांटा था। टूट के आधार पर बांटा था। ये जो आपका चोट के आधार पे था, इसमें हमने साधारण पढ़ा था, साधारण टूट पढ़ा था, विशेष टूट पढ़ा था और पेचीदा टूट पढ़ा था। विशेष टूट और पेचीदा टूट पढ़ा था, पेचीदा टूट। ठीक है, अब टूट के आधार पे हमने बहुखंडी देखा था, जिसमें आपकी हड्डियां कई टुकड़ों में चूर चूर हो जाती थी। आपका दबी दबी था, दबी टूट था, पचड्डी टूट था, पचड्डी टूट था, और कच्ची टूट था, कच्ची टूट था। ये आपके क्या थे, ये आपके चोट के आधार पे क्या है, ये आपके चोट के आधार पे क्या किए गए हैं, हड्डियों को बांटा गया। फिर तेरा उपचार का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उपयुक्त चिकित्सक के पास जाना है उसको लेके। ठीक है, दूसरा उसके रक्तस्राव को रोकना है। क्या करना है, रक्तस्राव को रोकना है, रक्तस्राव को आपको रोकना है। तीसरा, हड्डियों की जो टूटी हड्डियां हैं उनकी आपको क्या करनी है, हड्डी की देखभाल करनी है, देखभाल करनी है। स्ट्रेचर की सहायता लेनी है, स्ट्रेचर की सहायता लेनी है। इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, ये आप चार्ट आप इसी तरीके से बना देंगे, सारी चीज़ें लिख देंगे, फिर इनको थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। आपका अगर आपके पास टाइम कम है और आपने चार्ट भी बना दिया, तब भी एग्जामिनर ये जान जाएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे थे। हो सकता है कि समय के अभाव में आपने इसको डिटेल ना कर पाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है बेटा, क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, और जब से मैंने आपकी मॉडल सीरीज में आपकी लेके आई हूँ, लगभग मैंने सब रिवीजन कराया है। तो श्वसन अंग में आपके कौन कौन से भाग लेते हैं, तो नाक, नासिका, नाक या मुख लेता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम नाक से क्या करते हैं, नाक के बजाय मुख से क्या करते हैं, श्वास लेना शुरू कर देते हैं। तो नाक या मुख हो गया। इसके बाद आपकी ग्रसनी आ गई, आपकी ग्रसनी आ गई, स्वरयंत्र आ गया, स्वरयंत्र आ गया। इसके साथ ही साथ आपका श्वास नली आ गई, श्वास नली, श्वास नली, श्वसनी हो गया, श्वसनी हो गया, और फेफड़ा हो गया। क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। ये अंग आपके क्या होते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। फिर कह रहा है कि इसकी चित्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपकी किताब में ये चित्र दिया गया है, मानव श्वसन तंत्र के अंग। देखिए, मानव श्वसन तंत्र के ये क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है। तो इसको आप क्या करिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिना देखे हुए, तो आप आसानी से एग्जाम में क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है और चित्र वर्णन करने के लिए कहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, पारिवारिक बचत मैंने आपको बहुत पढ़ाया है बेटा। पारिवारिक बचत क्या है, आय व्यय का जो हमारा, जो हम जो हमारी आय व्यय होती है उसी में से जो हम धन बचाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पारिवारिक बचत कहलाता है। कई सारे साधन होते हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय व गैर राष्ट्रीय बैंक होते हैं कुछ, जैसे आपके सरकारी और प्राइवेट बैंक नहीं होते, वही है। गैर राष्ट्रीय बैंक हो गया, आपका डाकखाना हो गया, डाकखाना हो गया, जीवन बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, शेयर हो गए, शेयर हो गया, चिटफंड हो गए, आपका चिटफंड हो गया ना, आपके कोई ट्रस्ट हो गई। ये सब आपके क्या है, बचत के साधन है। इन्हीं में से किसी एक के बारे में आपको क्या कर देना है, लिखना है। आप बैंक के बारे में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि बैंक में आप चालू खाता खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं, निश्चित अवधि जमा खाता खुलवाते हैं ना। कई सारे जो आपके वयस्क होते हैं उनके लिए भी हम खाता खुलवाते हैं, तो उनके बारे में एक ही आप इसमें से आपके जीवन बीमा के बारे में आप उठा के बता दीजिए। या फिर डाक खाना में हम किसान विकास पत्र खुलवाते हैं। ये सब आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का संगठन क्या है। देखिए, जल का संगठन क्या है भाई, H2O है। सबसे पहले आपको जल के बारे में बताया गया है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये सब थोड़ी सी भूमिका बना के आपको, जब आप जिसके संगठन को बताएंगे तो उसको ब्लैक स्केच से थोड़ा हाईलाइट करके आप इसको क्या करिएगा, बताइएगा।
इसके बाद कह रहे हैं जल को शुद्ध करने के उपाय। मैंने कई बार आपको एग्जाम में बताया बेटा कि जल को शुद्ध करने के 3 उपाय, एक आपका भौतिक है, एक आपका रासायनिक है और एक आपका आधुनिक है ना। भौतिक में आप पढ़ते हैं कि हमें भाप के द्वारा उबाल कर अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा हम पढ़ते हैं। रासायनिक में हम अवक्षेपक विधि में पढ़ते हैं, और कुछ आपकी क्या होती है, फिटकिरी होती है ना, जिसमें हम लोग फिटकिरी, तुतिया, हाँ फिटकिरी, तुतिया, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फिटकिरी, तुतिया, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। इसके बाद आपका आता है प्राकृतिक श्वसन क्रिया। क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर बताइए। तो ये मैंने जब आपको अंतर पढ़ाया था तो मैंने लगभग सबके अंतर आपको पढ़ाए हुए हैं। तो प्राकृतिक श्वसन को आपको डिफाइन करना है, उसके बाद आपको इन दोनों में क्या बता देना है, अंतर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए संक्रामक रोग क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जीव जंतु के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति में जो आपके जीवाणु विषाणु प्रवेश कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रामक कहलाते हैं। अब ये संक्रामक कई माध्यम से आते हैं हमारे, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से, रक्त के माध्यम से, कई माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। फिर कोई भी संक्रामक रोग, चाहे आप चेचक ले लीजिएगा, चाहे आप टाइफाइड ले लीजिएगा, चाहे आप टीबी ले लीजिएगा, चाहे आप टिटनेस ले लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, किसी एक बीमारी को उठाइएगा और उसी के बारे में आप क्या करिएगा, डिटेल में लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम सभी ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा है। पर्यावरण ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आराम से करेंगे। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है, जहाँ आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। तो सीधे लिख दीजिएगा, ये छोटा क्वेश्चन है, ये आपसे अतिलघुत्तरी या फिर आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा कि शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि निर्जलीकरण कहते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, तो आप पहले पर्यावरण के बारे में बताएंगे, फिर प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं इनके बारे में पढ़ाते हैं। भाई आप जो है पर्यावरण प्रदूषण से सब पर प्रभाव पड़ता है, मानव पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पे प्रभाव पड़ता है, हमारी वायुमंडलीय चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, ओजोन परत में जो छींटता दिखाई दे रही है वो भी पर्यावरण प्रदूषण के बाद साथ ही हो रही है। तो कई सारे क्या है, औद्योगिक जो कारखानों से निकल रहे हैं, जो आपके रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, वो भी मानव पर क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई वीडियो थोड़ा जो है छोटा है, क्यों, क्योंकि मुझे बस इसको आपको समझाना है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपसे ज़रूर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। बस 2 दिन का समय, 21 को आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बस आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।